खबर तो आप सभी लोगों तक भी पहुंच ही चुकी होगी कि बॉलीवुड के सेल्फ मेड स्टार विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक अब बहुत ही जल्द सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने जा रही है। अब चूंकि विद्युत भी खुद एक आउटसाइडर है, तो ऐसे में बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो इनको एक पैसे का भाव नहीं देते। तो फिल्में देने की तो बहुत दूर की बात है, इनको इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर इतने बुरे तरीके से ब्लैकलिस्ट करके रखा गया है, जिसके ही वजह से इनको अपनी इस अपकमिंग फिल्म को खुद ही प्रोड्यूस करना पड़ गया है। यानी कि इस फिल्म को बनाने के पीछे जितना भी पैसा खर्च हुआ, वो सारा का सारा विद्युत जामवाल ने अपनी खुद के जेब से लगाया है। हाँ, वो बात अलग है, जब बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार किड्स की फिल्में आती है ना, तो ये करण जौहर और आदित्य चोपड़ा जैसे वेल एस्टैब्लिश्ड बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स उनकी फिल्मों के साथ खड़े रहते हैं। उन फिल्म्स की पब्लिसिटी के लिए पानी की तरह पैसा भी बहा देते हैं, जिसका ही नतीजा ये होता है कि उनकी यह फिल्में कई बार हिट भी हो जाती हैं। पर ऐसा कुछ विद्युत जामवाल जैसे बदनसीब एक्टर्स के साथ नहीं हो पाता भाई साहब। ना तो ये बॉलीवुडियाई भांड विद्युत और सुशांत जैसे आउटसाइडर्स को अपनी लॉबी में घुसने देते हैं, ना तो उनको अपनी पार्टियों में इनवाइट करते हैं। और जब यही आउटसाइडर्स अपनी एक्टिंग और अपने फिटनेस के दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको साइडलाइन करके पूरे तरीके से बर्बाद करने के प्रयास होने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हम सभी लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ होते हुए देखा था, और अब यही कहानी रणदीप हुड्डा और विद्युत जामवाल के साथ भी रिपीट होते देखी जा सकती है। वैसे तो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर सिक्स पैक एब्स की बहुत ही ज्यादा कद्र करी जाती है। अगर कोई हीरो बड़े पर्दे पर आकर शर्ट उतार कर अपनी बढ़िया बॉडी दिखाने का दम रखता है ना, तो उसके लिए ढेरों फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट हाजिर हो जाते हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब कि वो एक्टिंग कितनी घटिया क्यों ना करे। उदाहरण के तौर पर आप सभी लोग इस टाइगर श्रॉफ को ही ले लो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी पर ही ध्यान दिया हुआ है, बाकी इनकी एक्टिंग स्किल्स कैसी है ये तो आप सभी लोगों को भी बड़े अच्छे से पता होगा। जैसी घटिया ये एक्टिंग करते हैं, इनको फिल्में भी बिल्कुल वैसी ही मिलती हैं। फिल्म बागी, जो कि टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म है, उस फिल्म के इन गंदे अंडों ने अब तक 3 पार्ट्स बना दिए हैं। और तीनों पार्ट्स की स्टोरी क्या थी भाई साहब? पहले पार्ट के अंदर बागी की गर्लफ्रेंड किडनैप हो जाती है, दूसरे पार्ट में एक बच्ची किडनैप हो जाती है, तीसरे पार्ट में खुद बागी का बड़ा भाई किडनैप हो जाता है। और मुझे अब पूरा भरोसा है कि अगर इन पागलों ने इस फिल्म बागी का चौथा पार्ट बनाया ना, तो उसमें खुद ये बागी किडनैप हो जाएगा। मतलब एक तरफ विद्युत जामवाल जैसा हीरो है जिसके पास सब कुछ है, गजब के लुक्स है, अच्छी एक्टिंग स्किल्स है, तगड़ी बॉडी है, और सबसे ऊपर की भारतीय जनता इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करती है। उसके बाद भी ये बॉलीवुड वाले इस विद्युत जामवाल को कभी बढ़ावा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सिंपली ये एक आउटसाइडर है, इसका कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर गॉडफादर नहीं है। इसीलिए विद्युत जामवाल के सब्स्टिट्यूट में ये लोग टाइगर श्रॉफ नामक बंदर की तरह इधर उधर उछल कूद करने वाले एक्टर को ही सपोर्ट करेंगे। अब ये तो पूरे तरीके से आप लोगों के ही हाथों में है कि आप लोगों को आगे चल के किसको बढ़ावा देना है। ये टाइगर श्रॉफ जैसे नेपो किड्स को बढ़ावा देना है, या फिर विद्युत जामवाल जैसे सेल्फ मेड और आउटसाइडर का सपोर्ट करना है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे इस पेज के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो जुड़ जाएं। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक दिलचस्प अपडेट के साथ।